नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में दो तरह के कानून हैं। अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपके लिए कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके लिए कोरोना प्रोटोकॉल है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल ललन सिंह यानी कि जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राजधानी पटना पहुंचे तो उनका जमकर स्वागत किया गया और उसके बाद घंटों जुलूस उनका निकला और उसके बाद वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम था, वो राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर से मिलकर वहां ज्ञापन सौंपना चाहते थे जातीय जनगणना को लेकर। लेकिन उन तमाम नेताओं को जो है वो इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया गया। और इस खबर को हम विस्तार से बताते हैं कि आखिर जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हमने कही है कि अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो आपके लिए अलग कानून है, और अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके लिए अलग कानून। जातीय जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक मत हैं, लेकिन आरजेडी ने जुलूस निकाला और डीएम ऑफिस तक जुलूस पहुंचना चाहता था तो इनकम टैक्स गोलंबर पर ही इसे रोक दिया गया। शुक्रवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के पटना आगमन पर उनके काफिले को इसलिए नहीं रोका गया कि वो सत्ता पक्ष के थे, और आरजेडी के जुलूस को शनिवार को इसलिए रोक दिया गया कि वह विपक्ष के थे। प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल सहित लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर सभी को रोक दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी ने जन प्रदर्शन किया, जन प्रदर्शन लंबा चलता है, उससे काफी जूझना पड़ता है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जन प्रदर्शन का लंबा इतिहास है। कहा कि शुक्रवार को रोड शो निकला था, वह धन प्रदर्शन था। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि ललन सिंह जब आए तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। सोना का सिक्कड़ पहनकर आए लोगों को डर लग रहा था। उन्हें कहा कि सरकार गैर प्रजातांत्रिक होती जा रही है। सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून है। ललन सिंह के आगमन पर फिजिकल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई गई पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई जो नेता राजद के थे उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो पहुंचे थे तो उनके लिए उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ, उनको प्रशासन ने कहीं नहीं रोका। और जब जातीय जनगणना के सवाल पर जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल एक मत है, और आज डीएम से मिलकर जो है तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो ज्ञापन सौंपना चाहते थे। हर जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम रखा गया था, राजधानी पटना में भी यह कार्यक्रम रखा गया था, और उसी के तहत जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो तमाम आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पूर्व मंत्री श्याम रजक, तमाम जो राजद के वरिष्ठ नेता थे, उन लोगों को जो है वो इनकम टैक्स चौराहे पर ही रोक दिया गया। वहीं तमाम जो नेता हैं वो धरना देने के लिए बैठ गए, और साथ ही साथ तंज भी कसे कि जिस तरह से कल जो नवनिर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो वो पूरा राजधानी पटना में घूमे, उनके लिए किसी प्रकार के कानून नहीं है, और अगर हम विपक्ष में हैं तो हमें रोक दिया गया। और ये सवाल इसलिए लाजमी है कि आखिर जब ललन सिंह सड़क पे थे और एक तरफ जुलूस थी, और वहीं दूसरी तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक मत है जातीय जनगणना को लेकर, बावजूद भी उनके तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बिहार में अलग अलग कानून है। और भी अपडेट्स देंगे बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।